एग्जाम्स पास आते ही स्टूडेंट्स के टेंशन होने लगती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास रोज कर रहे हैं, रोज रिवीजन कर रहे हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जान पाएंगे। इसलिए देखो एक इस क्लास को कंप्लीट, और उसके बाद देखना इनका जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, उनको करने के बाद स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। तो देखते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चलते हुए बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 100 तक करेंगे, जिसमें इसका बेसिक लेवल और सब कुछ इस कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलाम का नियम बताता है। तो गुलाम का नियम इनमें से बल, ऊर्जा, विभव, इनमें से क्या बताता है, या फिर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन का राइट आंसर नहीं बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? तो गुलाम का नियम है जो बल को दर्शाता है। क्या दिखाता है? बल। क्वेश्चन नंबर 2, दो बिंदु आवेश के बीच बल जो होता है वो क्या दूरी के समानुपाती होता है, या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसके अनुसार, कलाम के नियम के अनुसार होता है के Q1 Q2/r²। ठीक है, F। तो आप इधर से देख पा रहे हैं कि ये जो दूरी का वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कूलाम के नियम का सूत्र क्या है? तो अभी आपने देखा था के Q1 Q2/r²। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, के का मान निर्वात में कितना होगा? बताइए, निर्वात में के का मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर दीजिए। तो इसका मान होगा 9 × 10⁻⁹ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, परमिटिविटी यानी इप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा? बताइए। तो इसका होगा 8.85 × 10⁻⁻12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समान आवेश के बीच बल बताइए आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण करता है? समान आवेश, जब आवेश दोनों समान है, जैसे कि प्लस और प्लस के बीच में लगने वाला बल, या फिर माइनस और माइनस के बीच में लगने वाला बल, क्या होगा? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, समान आवेश को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विपरीत आवेशों के बीच ये जैसे प्लस और इधर माइनस है, तो अगर विपरीत आवेश है तो इनके बीच आकर्षण करेगा, और आकर्षण मतलब अट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, उसकी परिभाषा क्या है? बताइए। इसके अनुसार इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा विद्युत क्षेत्र का? क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए। F/Q ये इसकी परिभाषा है। एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है वही विद्युत क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा? वोल्ट होगा, जूल होगा, या फिर न्यूटन पर कूलाम होगा? बताइए। ऐसा ही मात्रक पूछा है, ऐसा ही मात्रक। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए जल्दी। तो न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है वो ऋणावेश की ओर होती है, धनावेश की ओर होती है? बताइए, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर, ये सारे बेसिक सवाल है ना, यही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी 15 से 20 क्वेश्चन में। उसके बाद में एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे, जिनको आप इन्हीं के आधार पे हल कर पाएंगे, और उसके आगे फिर आपके एग्जाम लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, और एग्जाम से हाई लेवल यानी कि नीट के मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको अगर अपना नोट्स रिवाइज करते रहना है और अपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किस तरफ होती है? ऋणावेश की ओर या फिर धनावेश की ओर? बताइए। तो धनावेश से बाहर निकलती है। ठीक है, ये क्या होता है? प्लस से बाहर बाहर की ओर निकलती है, तो धनावेश से बाहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? यानी कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो KQ/r²। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए स्केलर है या वेक्टर, यानी कि सदिश है या अदिश? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत क्षेत्र सदिश है या अदिश है? बताइए। तो यह है सदिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है लाइन शुरू होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की शुरू कहाँ से होती है? तो ये पॉजिटिव आवेश से शुरू होती है। ठीक है, अभी अपन ने देखा था धनावेश से शुरू होकर बाहर बाहर निकलती है धनावेश से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो फील्ड लाइन होती है, क्षेत्र रेखाएं, वो समाप्त होती है कहाँ होती है भाई? वो नेगेटिव आवेश पे समाप्त होगी। कहाँ पे? नेगेटिव पे, क्योंकि प्लस से शुरू होती है और फिर माइनस पे जाके समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दो फील्ड रेखाएं इंटरसेक्ट करती है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, बहुत बताइए। तो कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है, अभी यहाँ पे फ्लक्स की बात करें, विद्युत फ्लक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा? E/A होगा या फिर E होगा? क्वेश्चन नंबर 16 16 16 का
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फाई इजकल टू ई ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फ्लक्स का सूत्र क्या है? ई ए था, लेकिन इसको और विस्तार करेंगे तो ई ए कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फाई इजकल टू ई डॉट ए, यानी कि ई ए कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फ्लक्स स्केलर है या फिर नहीं है, या वेक्टर है? क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए, 18। तो विद्युत फ्लक्स है वो अदिश है या सदिश, बताइए। तो ये स्केलर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गॉस का जो नियम है, गॉस का नियम, वो कौन सा ऑप्शन गॉस के नियम को दर्शाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 19 19। तो फाइव इजकल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नोट, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये गॉस के नियम को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्लोज्ड सरफेस, यानी कि जो बंद पृष्ठ में फ्लक्स डिपेंड करता है किस पर? जो बंद फ्लक्स में बंद पृष्ठ में फ्लक्स किस पे निर्भर करता है, अंदर के आवेश पे या बाहर के आवेश पे या दोनों पे? क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। तो केवल अंदर के आवेश पे निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गाउस की जो थ्योरम है वो वैलिड होती है किस में? केवल वैक्यूम में या फिर मीडियम में या फिर सभी स्थितियों में? बताइए, गाउस का जो थ्योरम है वो किसी स्थिति में लागू होती है? 21 बताइए, 21। तो ये हर जगह वैलिड रहती है, सभी स्थितियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यूनिफॉर्म फील्ड, एक समान क्षेत्र में फ्लक्स कितना होगा? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? एक समान फील्ड में फ्लक्स के लिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? 22 का बताइए। तो एक समान उसके अंदर होगा फाइव इजकल टू ई ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी डेंसिटी बताती है। बताइए, डेंसिटी क्या बताएगी? एनर्जी को, फील्ड की स्ट्रेंथ को, करंट को, या फिर किसी को भी नहीं? 23। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो समानुपाती होती है ई के। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, तो एनर्जी को दर्शाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, बताइए। जो चालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, मैक्सिमम, इन्फिनिट या नन? बताइए, 24। तो कंडक्टर के अंदर है ना, अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इजकल टू जीरो। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, गाउसियन पृष्ठ क्या है? गाउसियन पृष्ठ क्या होता है? इमेजिनरी सरफेस, रियल सरफेस? बताइए। तो गाउस का जो पृष्ठ होता है उसको एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, काल्पनिक माना जाता है उसको। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, स्फेरिकल सिमेट्री में गाउस लॉ यूजफुल है? तो बताइए, स्फेरिक सिमेट्री में गाउस का नियम यूजफुल है या नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? 26 का बताइए जल्दी से। तो स्फेरिक गाउस का लॉ यूजफुल होगा, एकदम स्फेरिकल में यूजफुल होगा इन्फिनिट लाइन चार्ज के लिए, यानी कि इन्फिनिट, अनंत जो क्षेत्र रेखाएं हैं उसका, उसके लिए जो ऊर्जा है किसके समानुपाती होगी? क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। तो ये 1/r के समानुपाती होगी। क्वेश्चन नंबर 28, इन्फिनिट प्लेन शीट, देखिए यहाँ पे इन्फिनिट लाइन चार्ज के लिए देखा था, और यहाँ पे इन्फिनिट इन्फिनिट प्लेन प्लेन शीट के लिए देख रहे हैं ई। तो इन्फिनिट प्लेन शीट के लिए ई कितना होगा, बताइए। 28 जल्दी, 28। तो इन्फिनिट प्लेन शीट के लिए कांस्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, होलो कंडक्टर के लिए अंदर फील्ड कितना होगा? होलो कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होगा, बताइए। 29। तो होलो कंडक्टर के अंदर जो है ना, जो फील्ड होगा वो जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन, विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण में विद्युत क्षेत्र जो है उसका अध्यारोपण, यानी कि दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र का जो योग है वो किस प्रकार माना जाएगा? अलजेब्रिक प्रोडक्ट, अलजेब्रिक सम, या फिर प्रोडक्ट या डिवीजन? 30 का बताइए, 30। तो वेक्टर सम होगा इनका। ठीक है, क्या होगा? वेक्टर सम। तो इस क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीजगणित होगा लेकिन सदिश के साथ होगा, दिशा के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, कूलाम नियम केवल लागू होता है, बताइए। कूलाम का नियम कौन सी स्थिति में? केवल बिंदु आवेश पर या फिर बड़े पिंडों पर या दोनों पर? 31 का बताइए। तो यह केवल बिंदु आवेश पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, माध्यम में कूलाम का बल है वो बढ़ता है या घटता है या सेम रहता है? अगर बीच में कोई माध्यम आ जाता है तो कूलाम का बल बढ़ता है या घटता है? 32 का बताइए, 32।
तो माध्यम आ जाने से ये बल है जो बढ़ता है, ये घटता है, बल घटेगा। माध्यम आ जाने से बल घटता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्योंकि इसमें होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन के की जो वैल्यू है वो कितनी है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, के की वैल्यू है 1/4 पाई इप्साइलिन। ठीक है, और ये इप्साइलिन है, इसका मतलब माध्यम, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी माध्यम आएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, माध्यम में के का मान बढ़ता है, बताइए के का मान घटता है या बढ़ता है। तो के का मान है जो नीचे से माध्यम है वो नीचे का मान बढ़ेगा तो के का मान घटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। जब के का मान घटेगा तो बल भी घटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, गुलाम बल कंजर्वेशन है क्या, गुलाम का बल संरक्षित बल है क्या। 34 का आंसर दीजिए भाई जल्दी। तो बिल्कुल ये कंजर्वेटिव है, संरक्षित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, बल प्रति इकाई आवेश या फिर ऊर्जा प्रति इकाई आवेश। कौन सा इसका राइट आंसर 35 का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, एफ अपॉन क्यू इजकल टू एफ अपॉन क्यू। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, टेस्ट चार्ज लिया जाता है, बड़ा या छोटा। क्वेश्चन नंबर 36 का बताइए। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लिया जाता है, बहुत छोटा। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट होता है, बताइए किससे स्वतंत्र होता है, विद्युत क्षेत्र किससे स्वतंत्र होता है, सोर्स चार्ज से या फिर टेस्ट चार्ज से, दूरी से। बताइए 37 राइट आंसर दीजिए 37 का जल्दी से। तो टेस्ट चार्ज से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जो फील्ड लाइंस की संख्या होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के या डिस्टेंस के या एरिया के, बताइए। जो फील्ड लाइंस की संख्या संख्या पूछिए। ठीक है, 38 का आंसर दीजिए। तो ये चार्ज के समानुपाती होती है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, फील्ड लाइंस डेंस होने का अर्थ क्या है, फील्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, बताइए फील्ड लाइन डेंस होने का। क्वेश्चन नंबर 39 डेंस का मतलब ज़्यादा सघन होने का। ठीक है, और जब जितनी ज़्यादा सघन होगी फील्ड लाइंस, ठीक है, तो फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, फील्ड लाइंस हमेशा बंद होती है, खुली होती है, रैंडम होती है, बताइए 40 में क्या आंसर। तो फील्ड लाइंस खुली होती है क्योंकि जो प्लस से चलती है और माइनस की ओर चलती है, तो खुली होती है फील्ड लाइंस। क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड कंजर्वेशन होता है, बताइए विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है क्या। 41 का आंसर दीजिए 41 का। बिल्कुल कंजर्वेटिव होता है ये। ठीक है, संरक्षित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका अर्थ क्या है, भाई फील्ड लाइंस की संख्या, बल या फिर ऊर्जा। 42 का आंसर दीजिए जल्दी। तो फ्लक्स का मतलब है फील्ड लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा, फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, बताइए फ्लक्स का एसआई यूनिट, फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, फ्लक्स का एसआई यूनिट न्यूटन पर कुलाम या फिर वोल्ट या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। बताइए 43 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, फ्लक्स स्केलर है, बताइए फ्लक्स स्केलर है क्या। 44, तो बिल्कुल सही, फ्लक्स स्केलर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, गाउस का लॉ क्या कहता है, या गाउस का नियम क्या कहता है, कुल फ्लक्स समानुपाती इनक्लोज चार्ज या फिर फ्लक्स बाहर का चार्ज। कौन सा इनमें से गाउस के जो नियम हो उसको उससे संबंधित है, बताइए 45 का आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही है, जो फ्लक्स होता है वो एनक्लोज चार्ज पर, ठीक है, निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, गाउस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा, गाउस के नियम का इनमें से बताइए कौन सा जो फॉर्म है वो होगा गाउस के नियम का। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 46 में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्लोज सरफेस के बाहर का चार्ज है वो क्या होगा, फ्लक्स देते हैं, नेट फ्लक्स देते हैं या फिर इन्फिनिट होगा। 47 का आंसर दीजिए 47 का। तो बाहर का जो चार्ज है उसका नेट फ्लक्स जीरो होगा, और क्लोज्ड सरफेस के बाहर का, तो बाहर का नेट फ्लक्स जीरो होगा, नेट फ्लक्स नहीं देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, गाउसियन जो सरफेस है वो इमेजिनरी होता है, बिल्कुल सही, काल्पनिक पृष्ठ होता है गाउसियन पृष्ठ एक। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड जीरो होगा या फिर मैक्सिमम होगा, बताइए स्फेरिकल गोलीय पृष्ठ के अंदर फील्ड कितना होगा, बताइए 49 जल्दी से दीजिए आंसर।
तो अंदर ई जीरो होता है, ठीक है, अंदर क्या होता है, ई बराबर जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, स्फेरिकल सेल्स के बाहर का फील्ड क्या होगा, स्फेरिकल स्फेरिकल सेल्स के बाहर का, बताइए। पूर्ण चार्ज जैसा है, जीरो, रेंडम, क्या होगा, 50-50 का आंसर दीजिए। 50 तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इन्फिनिट लाइन चार्ज के लिए फील्ड, इन्फिनिट लाइन चार्ज के लिए फील्ड आर के समानुपाती होगा या 1/r के समानुपाती होगा, 51 का आंसर दीजिए। तो ये 1/r के समानुपाती होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, जो प्लेन सीट है उसके लिए फील्ड, बताइए प्लेन सीट के लिए फील्ड क्या होगा। डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा या कांस्टेंट रहेगा, जीरो होगा, बताइए। 52 राइट आंसर दीजिए 52। तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कंडक्टर्स में चार्ज रहता है, अंदर रहता है, सतह पर रहता है, या फिर दोनों जगह रहता है, कंडक्टर्स के अंदर चार्ज। 53 बताइए। तो इसमें केवल सतह पर चार्ज रहता है कंडक्टर्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कंडक्टर के अंदर फील्ड, फील्ड रहता है, नहीं रहता है, या फिर जीरो रहता है, क्या होता है, बताइए। कंडक्टर के अंदर पूछ रहे हैं, 54। तो कंडक्टर के अंदर ई बराबर जीरो होता है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, होलो कंडक्टर के अंदर केविटी में, होलो कंडक्टर जो होते हैं उसमें केविटी में फील्ड जीरो होगा या फील्ड नॉन जीरो होगा, बताइए। 55 का राइट आंसर। तो केविटी में भी फील्ड जीरो होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कंडक्टर की सरफेस पर कितनी होगी, भाई किस प्रकार होगी, पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, रैंडम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर की सरफेस पर 56 ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। बताइए 56 से परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, लंबवत होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है वो किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन एरिया है, फिर चार्ज अपॉन वॉल्यूम, एरिया या चार्ज, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा 57 के अंदर। ऑप्शन ए, ठीक है, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए इजिकल टू सिग्मा, एकांक पृष्ठ का आवेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प्लेन सीट का जो फील्ड है वो कितना होगा, प्लेन सीट का फील्ड कितना होगा, बताइए। 58 का राइट आंसर जल्दी दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर गाउस का जो नियम है वो सबसे उपयोगी किसमें है, गाउस लॉ सबसे यूजफुल है किसमें, सिमेट्री केसेज में या फिर रैंडम केसेज में, बताइए। 59 का आंसर दीजिए। तो ये सिमेट्री केसेज के अंदर सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन, बताइए जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो अध्यारोपण है वो किस प्रकार होता है, स्केलर सम होता है या वेक्टर सम होता है, बताइए। 60 का आंसर दीजिए। तो ये उनका सदिश योग होता है, क्या होता है, सदिश योग, परिणामी होता है जो सदिश योग होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, यहाँ से थोड़े लेवल के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं जो लेवल स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए। अब दो बिंदु आवेश क्यू बराबर 2 माइक्रोकुलाम और Q2 बराबर -3 माइक्रोकुलाम है और ये इसकी दूरी ये है 0.5 मीटर। तो बल निकाले, अब बताइए बल कितना होगा इन दोनों के बीच, तो ये कुलाम का जो नियम है उससे आप बल काउंट करेंगे। F इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या है, कुलाम में रखना है तो ये माइक्रो को यहाँ से गुणा करेंगे 10⁻⁶ से, तो 10⁻⁶ यहाँ पे और 10⁻⁻ यहाँ पे, और एक माइनस में और एक प्लस में आएगा, ठीक है। और 0.5 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, समझ गए, और के की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो बताइए कितना आएगा, इसका राइट आंसर दीजिए, कैलकुलेशन करके इसका राइट आंसर दो, बताइए। तो माइक्रो कुलाम को ऐसे कैसे रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे के और माइनस का 6 माइक्रो कुलाम अपॉन 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर अपन जैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, तो के की वैल्यू आएगी 9 गुणा 10⁻⁻, वो 10⁻9 प्लस में, और गुणा 10⁻⁻6 इसकी माइक्रोकुलाम की आ जाएगी, गुणा 6 अपॉन 0.25। अब जैसे इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। इसको कैलकुलेशन को हल कीजिए, 61, तो इसका आंसर होगा 0.216। और आकर्षण होगा क्योंकि यहाँ पे विपरीत है, यानी कि एक तो प्लस में है ये 2 और ये माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए आकर्षण वाला होगा, विपरीत आवेश है ना, तो आकर्षण होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 0.216 आकर्षण। और देखिए यहाँ पे प्रतिकर्षण भी दे रखा है, वैल्यू सेम है,
तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, दो समान आवेश है Q और 1 मीटर दूरी पर है, यानी Q भी यही है, Q1 भी यही है, Q2 भी यही है, तो फिर बल कितना होगा बताइए? 0.5। तो 0.5 का होगा 5 माइक्रो का स्क्वायर। हाँ यहाँ पे भी देखो माइक्रो ना, तो यहाँ पे 10⁻⁶ का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी है ना। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ का स्क्वायर, और यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ और बट्टे में एक है तो एक का एक ही रहेगा, ठीक है। तो इसको जो जिसे मल्टीपल करेंगे अपने इसका आंसर अपन को यहाँ मिल जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 में से 9 गए तो 10⁻³ और 25 को 9 से गुना करेंगे 225। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 62 का बताइए। तो ये आएगा 22.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्यों दे रखा है 4 माइक्रो कूलाम और पर 12 न्यूटन का बल लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको पता ही होगा, E = F/Q, ठीक है। इससे जैसे ही Q की वैल्यू रखेंगे और F का मान रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाएगा। तो बताइए कि कौन सा राइट आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। जैसे इसको 12 न्यूटन को 4 माइक्रो कूलाम से भाग देंगे तो ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन लेबर असिस्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इसलिए क्योंकि ये जो सीरीज बनी है वो केवल और केवल लेब असिस्टेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसके लेवल को ध्यान में रखते हुए बनी है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके पीवाईक्यू को तो देखा ही, लेकिन आगामी जो इसका ट्रेंड है उसके आधार पर हमने ये सीरीज तैयार करी है। हमारे जो सिलेक्टेड है लेबर असिस्टेंट में दोनों वैकेंसियों में, उनके द्वारा ही क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं 64। भाई दो चार्ज है +Q और -Q से बने हैं, तो इसे एक द्विध्रुव बनाया जाता है, डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर क्या होगा, यानी कि प्लस और -Q, और इस बिंदु पर ये जो बिंदु दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए? मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा, या फिर Q/ε0 होगा? बताइए 64 का राइट आंसर दीजिए। 64। तो मिड, क्योंकि दोनों तरफ आवेश समान है ना, तो इस कारण मिड पोल पर बिल्कुल जीरो हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। देखिए पॉइंट चार्ज क्यू है 2 माइक्रो कूलाम और आर है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? 65। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये वाला है, K/Q/R², ठीक है। इसमें के का, क्यू का और आर का मान रखेंगे और अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। देखते कैलकुलेशन कर देते। 9 × 10⁻⁹ और क्यू का है 2 × 10⁻⁻⁶, और डिवाइड में है 0.25, तो 0.6250, ठीक है। जैसे इसको हल करेंगे 10⁻⁻⁶ से, तो यहाँ पे +3 बच जाएंगे। 9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई, देखिए 1 2 3, 1 2 और 3, यहाँ पे ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 1 2 3, तो ये 62.5 रह जाएगा, यहाँ पे 62.5, और ये कट जाएगा। तो अब जैसे इसको करेंगे तो बताइए इसका क्या आंसर आने वाला है? KQ/R², 10 × 10⁻⁹ और 2 × 10⁻, हाँ ये 2 भी है यहाँ पे, 4.625 3। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा 65 का? 65। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2.88 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, स्फेयर ऑफ चार्ज, तो एक गोला है, उस पर चार्ज है Q और उसकी रेडियस R है, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा इनसाइड E कितना होगा बताइए? तो गोले के अंदर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है आपको पता होना चाहिए, कितना होता है बताइए? फिक्स होता है 66 में, बताइए। तो अंदर जीरो होगा, ठीक है। अंदर कितना होगा? E = 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। 67 इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। अनंत विद्युत रेखाएं, अनफाइड
ठीक है। चार्ज और लेमड़ा है 10⁻⁻6 गुलाम पर मीटर, और आर है पॉइंट 0.1 मीटर। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। 67 क्योंकि सारे फॉर्मूले यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वो आपको याद करने हैं, ताकि आपको अलग अलग जगह से फॉर्मूले नहीं करना पड़े, क्वेश्चन में ही आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा यहाँ पे। तो अच्छे तरीके से आप इनको पूरे फोकस के साथ देखेंगे। 67 में बताइए, इसका फॉर्मूला है ई इजकल टू लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। ठीक है। इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखेंगे, देखिए लेमड़ा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन की फिक्स वैल्यू है, 2 पाई की फिक्स है, और इसकी रख देंगे। ठीक है, ये आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ये आर है और ये लेमड़ा है। जैसे इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं तो इसका आंसर आता है, बताइए क्या आंसर आएगा, कैलकुलेशन कीजिए थोड़ी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.8 गुणा 10⁻5 न्यूटन पर कुलाम। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, प्लेन सीट है जिसमें सिग्मा ये है, यानी कि पृष्ठीय घनत्व ये है 10⁻⁻6 गुलाम पर मीटर स्क्वायर, तो ई का ज्ञात कीजिए, बताइए कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 68, तो देखिए ई बराबर यहाँ पे होगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नोट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नोट। इस फॉर्मूले से आप इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए सिग्मा कितना देर का 10⁻⁻6, और इप्सिलॉन नोट की मान यहाँ पे रखेंगे 8.85, 10⁻12 वाला। और जैसे ही इसको सरल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 68 में, बताइए क्या आएगा। लगाइए, आइडिया लगाइए एक बार, और उसके बाद में कन्फर्म तो आपको एग्जाम में कन्फर्म ही करना है कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 112.9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, टू चार्जेज है Q1 और Q2, और सेपरेटेड है, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो ये है 0.5 मीटर। वर्क डन बाई ब्रिंग टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी, तो यानी कि जो ये दोनों 0.5 मीटर की दूरी पे है और Q2 को अनंत से लाया गया है, तो उसमें कितना कार्य करना पड़ा है इसको, ये बताइए। बताइए 69 अगर आपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया है तो आप कर पाएंगे। W इजकल टू आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर, जो कि ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा वहां से हिमालय तक लाने में जो किया गया कार्य वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ये होगी के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, जैसे ही आप इस पे इसका मान रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बताइए इसका आंसर, इसका आएगा 21.6। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गाउसियन स्फीयर रेडियस आर। देखिए गाउसियन जो गोला है उसकी त्रिज्या आर है, और इनक्लोज चार्ज क्यू है। ठीक है, तो फ्लक्स ज्ञात करना है, बताइए क्या होगा। बताइए 70 तो फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। गाउसियन स्फीयर रेडियस आर है और इनक्लोज टू क्यू। अब देखिए यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 70 का। इसका आंसर होगा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नोट, जो कि गाउस के नियम के अनुसार है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो आर ऐसे ही दे रखा है, आपको कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड नहीं करना है, ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, होलो स्पेरिकल कंडक्टर है, होलो स्पेरिकल कंडक्टर जिसका चार्ज क्या है प्लस, यानी कि प्लस आवेश है उस पर, धनावेशित है। तो ई इनसाइड द केविटी, तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 बताइए। तो अंदर की तरफ ई होगा वो जीरो होगा। ठीक है, कितना होगा, जीरो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, यानी कि एक रिंग है उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग ऑफ चार्ज क्यू, और इसका जो चार्ज है वो क्यू है, आवेश कितना है इसका क्यू। तो इसके यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग ऑफ चार्ज क्यू, रेडियस आर। ठीक, और इसकी रेडियस क्या है आर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंटर पे। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा 72। तो इसके जो सेंटर है वहाँ पे जीरो होगा, सिमेट्री के कारण, सिमेट्री के कारण ये बराबर यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा सेंटर पे। क्वेश्चन नंबर 73, ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक द्विध्रुव है, प्लस और माइनस होगा, तो इसका टॉर्क पूछा है, टॉर्क। ठीक है, बला गुण कैसे निकालेंगे, बताइए 73 73। तो टो इजकल टू
पी ई साइन थीटा। तो पी साइन थीटा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू, एक गोले का जो आवेश है वो क्यू है, रेडियस आर है, और आउटसाइड ई क्या होगा बताइए। यानी भाई अंदर तो जीरो होता है, तो बाहर की तरफ क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, टू चार्जेज प्लस क्यू एट डिस्टेंट डी। ठीक है, तो यानी कि प्लस क्यू यहाँ पे है और इसके बीच डी 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 डिस्टेंस है, और प्लस क्यू यहाँ पे है। तो पोटेंशियल एट मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल ज्ञात करना है, बताइए कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 75, तो जीरो होगा एकदम, एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76, पॉइंट चार्ज क्यू पोटेंशियल वी है, कितना होगा बताइए। तो पॉइंट चार्ज क्यू के कारण पोटेंशियल वी कितना होगा बताइए। 76, 76। 76 का इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वी इजकल टू के क्यू अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए थिन स्पेरिकल सेल। ठीक है, तो एक पतले जो गोला है उसके अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 77 बताइए। तो अंदर की तरफ देखिए जीरो ही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, प्लेन सीट इन्फिनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा इसका। 78, ऑप्शन नंबर ए ई डॉट डी। क्वेश्चन नंबर 79, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फील्ड। तो विद्युत द्विध्रुव जो है इसमें विद्युत क्षेत्र में है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू कितनी होगी बताइए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 79, 79 का बताइए। तो ये होगी यू इजकल टू माइनस पी ई, माइनस वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, टू चार्जेज है Q1 इजकल टू, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, डिस्टेंस 1 मीटर है, नेट फोर्स ऑन द ड्यू टू अदर। तो इस पे जो कुल लगने वाला बल है वो कितना होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 का, तो यहाँ पे आपको एफ इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे इनकी वैल्यू देनी, यहाँ पे एक हट जाएगा तो नीचे का तो बिल्कुल खत्म। और उसके बाद में यहाँ पे दो दो चार, एक ही दो, 9 गुना 10 की घात 9, और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, है ना, 4 गुना 10 की घात -12। ठीक है, गुलाम। तो इसको जैसे मल्टीपल करेंगे, 9 चौक 36, और 10 की घात, हाँ 3, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 80 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, दो बिंदु आवेश, देखिए यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में भी अक्सर पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्न है सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए 81, ठीक है, 81 इंपॉर्टेंट है। देखिए दो बिंदु आवेश Q1 ये है और Q2 ये है, मतलब ये प्लस में है ये माइनस में है, 1 मीटर की दूरी पर इनके बीच कितना कार्य होगा यदि Q2 को अनंत से लाया जाए। तो यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगी माइनस, ये देखिए के Q1 Q2 अपॉन आर। तो इसके हिसाब से बताइए क्या राइट आंसर आएगा इसका। 3 3 9, और 10 की घात 6, 10 की घात 12 माइक्रो। बताइए 81 का क्या आंसर आएगा, 81। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, दो बिंदु आवेश Q2 की बराबर है 2 माइक्रोकुलाम और 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड पॉइंट पर क्या होगा बताइए। मिड पॉइंट जब समान आवेश है तो मिड पॉइंट पर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एक लंबी रेखीय आवेश लेमड़ा की इक्वल टू ये है, और बिंदु पर आर इक्वल टू 0.2 मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। देखिए यही जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इससे भी
ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उनको लोग टेस्ट सीरीज बना बना के बेच रहे हैं, और ये प्रश्न हम आपको एकदम बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं, और वो भी समझाते हुए वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। तो आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। और एक काम जरूर करना, जिस दिन आपका पेपर लगे तो पेपर आने के बाद में कमेंट जरूर कर देना कि कितने प्रश्न यहाँ से मिले या नहीं मिले, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, और 70% क्वेश्चन देखिए जो हमने ये सीरीज शुरू करी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे की, 20 घंटे की होगी, 20 घंटे में कंप्लीट हो सकती है। इसके अंदर से आपको 70% क्वेश्चन सीधे मिल जाएंगे, ठीक है। बस ये कि मेहनत आपको करनी है, और आपको बार बार रिवाइज करना है, याद भी करना है, अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहना है। तो देखिए 83, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 83। 4.5 × 10⁴, ये इसका राइट आंसर होगा 83 के अंदर। इसका फॉर्मूला हमने अभी पहले बताया था, ई इजकल टू लेमड़ा अपॉन 2 इप्साइलिन, लेमड़ा इजकल टू 2 इप्साइलिन आर, यहाँ पे पाई भी आएगा ना, 2 पाई इप्साइलिन नोट आर, इस फॉर्मूले से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, समान आवेश है क्यू, डिस्टेंस डी है, तो इनके बीच लघु परिवर्तन dx की स्थिति में काम, यानी कि थोड़ा सा विस्थापन होता है अगर इसमें डिस्में, तो एफ डॉट डी एक्स, तो कौन सा इसमें डी डब्ल्यू की जगह, डी डब्ल्यू यानी कार्य में परिवर्तन जो होगा वो कौन सा फॉर्मूला देगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एफ डॉट डी एक्स देगा, ठीक है। अगर बल है उसको dx विस्थापन कर रहे हैं तो किया गया कार्य ये होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो ये dx विस्थापन हो रहा है, तो इसमें ये कार्य होगा dw, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, डाइपोल है p, अब डाइपोल का p इजकल टू ये है, ठीक है, 2 × 10⁻⁻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 
यूनिफॉर्म फील्ड ई, ई की वैल्यू ये है। तो टॉर्क पूछा है यहाँ पे, टॉर्क क्या होगा? तो बताइए, इसमें सबसे पहले तो आपको ये इमेजिन करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे। 85, बताइए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टो इजकल टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो पी की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है, और साइन और थीटा की वैल्यू रखी है। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आ ही जाएगा 85। तो ये कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है क्या है बताइए? 85। करो कैलकुलेशन करो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 86, देखिए होलो स्फेरिकल कंडक्टर में चार्ज Q2 गाउसियन सरफेस की रेडियस है ना, वो कंडक्टर की सरफेस से ज़्यादा है। कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बताइए? 86। तो फाई फाई इजकल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नोट, ये होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सरफेस का पूछा है 87 में, बताइए। तो सरफेस पे होगा ई इजकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, देखिए पॉइंट चार्ज क्यू है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कितना क्यू इजकल टू 2 माइक्रो कूलम। तो वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज Q2, ये क्यू नोट, इसका इसके जो वैल्यू है वो है 1 माइक्रो कूलम। इसको 0.5 मीटर की दूरी से आर बराबर 1 पर लाने में जो कार्य किया गया है वो कार्य बताना है। तो ये कार्य कैसे निकालेंगे बताइए 88 का? यहाँ पे करेंगे W.Q0 डेल V। तो इसकी जो दूरी है उसमें अंतर और Q0, उससे इसका फॉर्मूले से आप इसका कार्य में परिवर्तन निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा Q0 के 1/Q2 माइनस 1/Q1। Q0 के यहाँ R1 करना है, यहाँ पे 1/R2 माइनस R1।
ठीक है, जैसे यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, क्यू नोट की वैल्यू तो ये आ जाएगी 1 माइक्रो कूलम, और R1 ये रही, और R2 ये रही। ठीक है, और क्यू की वैल्यू, नहीं क्यू नोट ना है तो टेस्ट चार्ज क्यू नोट, पॉइंट चार्ज 2 माइक्रो कूलम, और टेस्ट मूविंग चार्ज 1 माइक्रो कूलम। तो इसकी जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2, 2/2, 18। हाँ, तो ये 18 माइक्रो जूल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, टू चार्ज जिसमें +1 एट डिस्टेंस डी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई? क्यू चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? के क्यू अपॉन, बताइए, के Q1 Q2 अपॉन डी। ठीक है, ये इससे देखिए Q1 Q2 अपॉन R, लेकिन यहाँ पे R की जगह डी दे रखा है, और Q1 और Q2 बराबर है तो क्यू स्क्वायर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल है P, यूनिफॉर्म फील्ड E है, और पोटेंशियल एनर्जी U क्या होगी बताइए? तो PE साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी पूछा, बताओ क्या होगी? 90 -PE कोस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, गाउसियन जो सिलेंडर है, सिलेंडर पूछा है यहाँ पे, ठीक, गाउसियन सिलेंडर है, उसकी एल क्या है, लेंथ क्या है, एल है, और लाइन चार्ज इज लेमड़ा है। तो फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो सिलेंडर से गुजरने वाले जो फ्लक्स है वो पूछा है, क्या होगा बताइए? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 91 में, बताइए 91? क्योंकि ये सारे पूछे गए हैं इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है, और इनके पूछे जाने की संभावना ये हर साल नीट एग्जाम में इनमें हर साल पूछे जाते रहते हैं, और वहीं से क्वेश्चन पेपर आपका बनने वाला है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स है इसलिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लेमड़ा एल अपॉन इप्सिलॉन नोट, ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्यू इक्वल टू लेमड़ा एल अपॉन इप्सिलॉन नोट। अब देखिए यहाँ पे लेंथ एल दे रखी है, ठीक है, और चार्ज लेमड़ा दे रखा, लाइन चार्ज, और इप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको पता ही है। तो इसके इस फॉर्मूले से ये निकलेंगे अगर इसकी वैल्यू दी हो तो, लेकिन इन्होंने जनरल फॉर्मूला पूछा है भाई सीधा, क्योंकि इनका कोई मान नहीं, बस एल की जगह एल दे दिया, लेमड़ा की जगह लेमड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इन्फिनिट प्लेन शीट के ऊपर सिग्मा ए दे रखा है, प्रश्न करना तो ये है, तो ई ज्ञात करना है, बताइए तो कैसे ज्ञात करेंगे? 92 बताइए है, तो ई इजकल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नोट। ठीक है, यहाँ जैसे ही सिग्मा की वैल्यू रखेंगे और इप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे रखते हैं 2 × 10⁻⁶ अपॉन 2 × 8.85 × 10⁻12। जैसे इसको सोल्व करेंगे -12 से ऊपर जाएगी, प्लस प्लस 6, और 2 से 2 कटेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे लगभग 1 से 8 पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, पॉइंट चार्ज क्यू एट सेंटर ऑफ होलो स्पेरिकल केविटी, ठीक है, उसके केंद्र पर है, तो ई एट केविटी सरफेस, तो इसके सरफेस पर ई केविटी क्या होगा बताइए? 93। तो होलो केविटी में ई इक्वल टू 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, टू चार्जेज है Q1, इसके बराबर 3 माइक्रो, और इसके बराबर Q2 भी यही है, और डिस्टेंस 1 है, तो इनमें Q1 क्या होगा? मतलब जो फोर्स ऑन Q1, क्या पूछा? फोर्स ऑन Q2, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, फोर्स ऑन Q1 क्या होगा? तो Q1 पर लगने वाला जो बल है वो पूछा है इन्होंने, क्या होगा बताइए? 94। F इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पे के का मान रखेंगे 9 × 10⁻9, और इसके लिए इसकी जगह लिखेंगे Q1 की जगह 3 माइक्रो कूलम, और इसकी जगह -3 माइक्रो कूलम, और बट्टे में 1, तो इससे होगा 3 × 3 = 9, और इसमें भी 9, आर की वैल्यू 27 न्यूटन आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, डिस्टेंस आर डाइपोल की लेंथ से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए? 95। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ई इजकल टू 2 kp/r³। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट
इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन के अनुसार इस पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है डाइपोल का। तो बताइए क्या होगा? 96। तो माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय D, D दूरी पर है, तो नेचुरल पॉइंट फ्रॉम Q1, न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम Q1 से कौन सी जगह न्यूट्रल पॉइंट होगा बताइए? 97, 97। तो इसका राइट फॉर्मूला होगा एक्स इजकल टू डी अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट Q1 प्लस Q2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये पूछा जा सकता है, अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड। ये इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड डी, ये डी दूरी के द्वारा अलग अलग है एक दूसरे से। तो बताइए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट? अब आपको पता है कि जब चार्जेस समान है और मिड पॉइंट पे पूछ रहा है तो जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। 99 देखिए, 99 गाउसियन क्यूब, ठीक है, तो एक गाउसियन घन है, इनक्लोज चार्ज क्यू है और फ्लक्स थ्रू वन फेस, तो एक फेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बताइए? 99, 99। तो इसका होगा क्यू इक्वल टू 6 साइलिन नोट, क्योंकि 6 फ्लक्स है तो उससे तो हो जाता क्यू अपॉन इप्सिलॉन नोट भाई, कुल फ्लक्स तो ये हो जाता टोटल, लेकिन जब एक पृष्ठ से गुजरने वाला पूछ रहा तो उस गन के अंदर 6 फ्लक्स होते हैं, तो 6 का भाग दे देंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका एहसास आपको उसी दिन होगा जिस दिन आप एग्जाम देखे और हॉल से बाहर आएंगे। उस दिन आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा या पेपर देखते ही आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वही बताएगा कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उस दिन आके कमेंट करना भूलना नहीं है, कमेंट जरूर करना है कि कितने क्वेश्चन मिले, आपको कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। तो अभी बस सिर्फ आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पर आने वाली लेब स्टूडेंट्स से रिलेटेड जितनी भी क्लासेज है वो सारी आप देखना एकदम, मतलब क्लासेज का मतलब ये है कि ओनली सुपर फास्ट रिवीजन ही होगा। अब इतना सा टाइम बचा है, हम नया कुछ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, यही इंपॉर्टेंट है। और करंट जी के जरूर ध्यान दें, राजस्थान जी के पे स्पेशल ध्यान देना है, साइंस तो करनी ही है। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, ठीक है, सरफेस चार्ज क्यू दे रखा है और ई नियर सरफेस, तो ई पूछा है, ई नियर सरफेस क्या होगा, ठीक है। परस्पर ये क्या हो, ई का वैल्यू पूछा है, कितना होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, सरफेस चार्ज सिग्मा ई नियर सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है और ये ई नियर सरफेस के अंदर, ठीक है। उसका विद्युत क्षेत्र ये है, उस पृष्ठ के जो जो चार्ज है वो ये है, तो उसके अंदर पूछा है क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 100 का बताइए। तो ये होगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नोट परपेंडिकुलर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको अपना डाउट पुट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। आसान भाषा में समझाया जाता है सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो वहाँ आप अपना डाउट डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, और यहाँ से आप स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है वो होगी फिजिक्स की यूनिट 6, ठीक है। लेब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार यूनिट वाइज चल रहे हैं, तो फिजिक्स की 6ठी यूनिट होगी, उसके टॉप 100 MCQ होंगे जो कि एग्जाम में सीधे छपेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।